बोलिए श्रीमद् प्रज्ञा पुराण की जय। आइए सायंकालीन सत्संग प्रारंभ करें। इसके पूर्व सभी भाई बहन एक साथ एक स्वर में आद्य शक्ति माँ भगवती गायत्री के महामंत्र का उच्चारण साथ साथ में करने की कृपा करें। पावन योग तीर्थ शांति कुंज में समागत हमारे अपने ही प्राणवान प्रज्ञा परिजन बंधुओं, सती सावित्री सीता के चरित्र को चरितार्थ करने वाली देवी स्वरूपा माताओं बहनों, भगवान के उद्यान के महकते हुए पुष्प स्नेही बालकों और गायत्री परिवार के नैष्ठिक साधकों, बहुत दिनों से पावन प्रज्ञा पुराण का सत्संग आप श्रवण कर रहे हैं और वास्तव में हमारे जीवन पर जन्म जन्मांतरों के इतने कसाय कलमश भरे हुए पड़े हैं कि सत्संग के रेगमार्ट से उनको साफ करेंगे तभी हमारा जीवन रूपी लोहा चमक सकेगा। जब गरुड़ जी महाराज को यह भ्रम हुआ कि भगवान तो परब्रह्म परमात्मा हैं और उनको एक छोटे से खर्ब राक्षस ने नागपाश में बांध लिया, उसको बड़ी शंका हुई, भ्रम हुआ और वह देवर्षि नारद के पास में पहुंचा अपनी जिज्ञासा लेकर। देवर्षि नारद ने कहा, जेहि बहुबार नचावहि मोहि सोई व्यापी विहंगपति सोई। जो माया मुझे नचाती रहती है अनेकों बार, हे विहंगपति तुझे वह माया संव्याप्त हो गई। चलो ब्रह्मा जी से पूछें। ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं भी कई बार नाच चुका हूं, तुम्हारी शंका का समाधान नहीं कर सकता, तुम शंकर जी पर जाओ। शंकर जी के पास गया तो शंकर भगवान ने एक सूत्र दिया, हे गरुड़ जी, तुम्हारे अंदर भ्रम बहुत अधिक है और शंका बड़ी है और छोटे से सत्संग में, एक दिन के सत्संग में तुम्हारी शंका का निवारण नहीं हो सकता। आपकी शंका का निवारण तभी होगा जब बहुत लंबे समय तक आप सत्संग करेंगे। और कहा जाता है कि 1 वर्ष तक कागभसुंड के आश्रम में नीलगिरी पहाड़ पर बैठकर गरुड़ जी ने सत्संग किया, तब उनका ज्ञान नष्ट हुआ। इसे 1 या 2 या 3 या 4 या सप्ताह भर के सत्संग से हमारा जीवन प्रकाश प्राप्त नहीं कर पाता। अज्ञान अंधकार की गहरी परतें हमारे अंदर छाई हुई है। इसलिए प्रज्ञा पुराण का यह चिंतन, यह मंथन आप निरंतर श्रवण कर रहे हैं। यह प्रज्ञा पुराण हमारे अज्ञान को दूर करेगा, जीवन को ऊंचा उठाएगा, हमको उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगा। शर्त एक ही है कि हम तन्मय होकर के सुने, हम सो करके नहीं, हम जाग करके सुने। सुषुप्ति अवस्था में कोई भी आवाज हमारे कान, हमारे जीवन, हमारे हृदय को प्रभावित नहीं कर पाती। जागृति में ही व्यक्ति संदेशों को ग्रहण कर पाता है। इसलिए आइए हृदय पट खोल करके पावन प्रज्ञा पुराण की कथा सुने।
सुनो हृदय पट खोल सब जन यह प्रज्ञा पुराण है। सुनो हृदय पट खोल सब जन यह प्रज्ञा पुराण है। प्रभु का संदेश इसमें युग ऋषि का तप प्राण है। यह प्रभु का संदेश इसमें युग ऋषि का तप प्राण है। सुनो हृदय पट खोल सब जन यह प्रज्ञा पुराण है। सुनो हृदय पट खोल सब जन यह प्रज्ञा पुराण है। सुनो हृदय पट खोल। जब जब बढ़ी असुरता तब तब प्रभु ने उसे मिटाया है। जब जब बढ़ी असुरता तब तब प्रभु ने इसे मिटाया है। प्रभु के संग संग युग दूतों ने निज कर्तव्य निभाया है। प्रभु के संग संग युग दूतों ने निज कर्तव्य निभाया है। जागृत हो युग दूत, जागृत हो युग दूत जिससे यह ऐसा अभियान है। जागृत हो युग दूत जिससे यह ऐसा अभियान है। सुनो हृदय पट खोल सब जन यह प्रज्ञा पुराण है। सुनो हृदय पट खोल सब जन यह प्रज्ञा पुराण है। सुनो हृदय पट खोल। जिनको प्रभु का प्यार चाहिए वे सब इनका वर्ण करे। जिनको प्रभु का प्यार चाहिए वे सब इनका वर्ण करे। अपना कर आदर्श उन्हीं का साहस में आचरण करे। अपना कर आदर्श उन्हीं का साहस में आचरण करे। जागे सुख सौभाग्य, जागे सुख सौभाग्य सबका यह ऐसा वरदान है। जागे सुख सौभाग्य सबका यह ऐसा वरदान है। सुनो हृदय पट खोल सब जन यह प्रज्ञा पुराण है। सुनो हृदय पट खोल सब जन यह प्रज्ञा पुराण है। यह प्रभु का संदेश इसमें युग ऋषि का तप प्राण है। यह प्रभु का संदेश इसमें युग ऋषि का तप प्राण है। सुनो हृदय पट खोल सब जन यह प्रज्ञा पुराण है। सुनो हृदय पट खोल सब जन यह प्रज्ञा पुराण है। सुनो हृदय पट खोल। ऐसे पावन प्रज्ञा पुराण की कथा हृदय पट खोल करके हम आप सुने, जिससे हमारा ज्ञान दूर हो और ज्ञान देव की प्राप्ति हमको हो। पिछले दिनों आपने गृहस्थ जीवन की विशद मीमांसा सुनी। परिवार स्वर्गीय वातावरण कैसे स्थापित कर सकते हैं, पारिवारिक पंचशील क्या है, दाम्पत्य जीवन की प्रगाढ़ता और विश्वसनीयता कितनी अधिक है, नारी परिवार की दूरी किस प्रकार से है, और परिवार में बच्चों को सुसंस्कारता का पाठ कैसे पढ़ाया जाए। उसी संदर्भ में आज युवा शक्ति पर कुछ विचार करने के लिए कुंभ के मेले में
सदगृहस्थ जिज्ञासु भारी संख्या में उपस्थित हैं और धौम्य ऋषि आज की विधि विवेचना करते हुए अपनी ओजस्वी और मधुर वाणी में बोले। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गायत्री देव्यै नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री प्रज्ञा पुराणाय नमो नमः। सद्गृहस्थाश्च धन्यास्ते सर्वतो गौरवान्विताः, परिवारं निजं ते तु सुखिनं च समुत्तमम्। सुसंस्कृतं विनर्मान्ति श्रेयो लाभं प्रयान्ति च, भविष्यद्वदुर्लभं तेषां सन्ततेरपि स्वस्य च। हे सद्गृहस्थ जिज्ञासुओं, गृहस्थ जीवन जीने वालों को अपना आदर्श उपस्थित करके समूचे परिकर को सज्जनता के ढांचे में ढालना चाहिए। सत्प्रवृत्तियों का सतत अभ्यास करना चाहिए। परिवार के बालकों के साथ साथ युवा जन को भी स्नेह दिया जाए, दुलार दिया जाए। युवाओं की यदि नौकरी नहीं लगी, दैव योग से यदि वो कमाई नहीं कर पाते हैं, तो उनकी उपेक्षा नहीं करना चाहिए। भ्रष्ट चिंतन, दुष्ट आचरण और श्रृंखल व्यवहार को चोर तस्कर मानकर सावधान प्रहरी की तरह युवाओं में इनसे रक्षा करना चाहिए। अनौचित्य का विष वृक्ष अपने आंगन में न उगने देना ही गौरव है, और ऐसी गौरवशाली सदगृहस्थ परंपरा हर दृष्टि से घर के बालकों को धन्य बनाती है। अपने परिवार को सुखी, समुन्नत और सुसंस्कार युक्त बनाकर श्रेय लाभ प्राप्त करना चाहिए। जो ऐसा करते हैं उनकी संतति का, चाहे वो किसी भी उम्र के हों, उज्जवल भविष्य सुनिश्चित बन जाता है। आज महाप्राज्ञ धौम्य ऋषि बालकों की अवस्था से थोड़ा और आगे बढ़ते, ये माना कि परमात्मा को रिझाने के लिए बच्चों जैसा भोलापन और मीरा जैसा पागलपन बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस देश का बचपन भूखा हो, उस देश का यौवन क्या होगा। आज छोटे छोटे बच्चे भी भटकते फिरते हैं, और इस देश में जहां बच्चों को गोद में लेकर के खिलाया जाता था, जहां मां बाप बाद में खाते हैं या भूखे रह जाते हैं, लेकिन बच्चों को पहले भोजन कराया जाता है, पहले दूध दिया जाता है। बंधुओं, वहां आज स्थिति क्या है। इस देश में बाल मजदूरी कराई जाती है, और 6 साल से लेकर के 12 साल तक के बच्चे जब होटलों में बर्तन साफ करते दिखाई देते हैं, जब पत्थर ढोते हुए दिखाई देते हैं, जब कारखानों का धुआं और धूल खाते पीते दिखाई देते हैं, तो लगता है इस देश का यौवन क्या होगा। बचपन को देखते हुए देश के यौवन पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इसलिए आज धौम्य ऋषि नवयुवकों को आगाह कर रहे हैं। हे नवयुवकों, जागो, क्योंकि धर्म
और युवा एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। धर्म ऊर्जा है और ऊर्जा के लिए युवाओं की आवश्यकता पड़ती है। गंगा का प्रवाह जब स्वर्ग से धरती पर प्रवाहित हुआ तो कहा सबसे बड़ा देवता कौन, सबसे एक रस रहने वाला युवा कौन? तो युवा शिव को पुकारा गया था और शंकर जी ने अपनी जटाओं में उस ऊर्जा को समा लिया था जिसको गंगा कहते हैं। युवा के कंधों पर जब धर्म आता है तो धर्म भी युवा बन जाता है। लेकिन आजकल धार्मिक कथाओं में, धार्मिक समारोहों में, मंदिरों में वृद्ध लोग ही दिखाई देते हैं। युवाओं को धर्म से अरुचि हो गई। धर्म की पहली पसंद युवा है और धर्म के चहुमुखी विकास के लिए आज युवा शक्ति को यहां पर आमंत्रित किया जा रहा है। युवाओं के मजबूत कंधों की जरूरत है। युवा बच्चों और बूढ़ों के बीच के सेतु हैं, क्योंकि बच्चे भविष्य का सपना देखते हैं, बूढ़े अतीत की गाथाएं गाते हैं। मेरा जमाना ऐसा था, इतना सस्ता अनाज था, मैं ऐसा रहता था, 1 पैसे की इतनी जलेबियां मिलती थी। बच्चे भविष्य का स्वप्न देखते हैं, मैं ये बनूंगा, ये बनूंगा। बूढ़े अतीत की गाथाएं गाते हैं, लेकिन युवा वर्तमान में जीता है। इसलिए है भाइयों, है माताओं बहनों, यदि युवाओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इसलिए आज नवयुवकों को पुकारा जा रहा है, नवयुवकों को ललकारा जा रहा है, नवयुवकों का आह्वान हो रहा है। आज राम प्रसाद बिस्मिल की आवश्यकता है। आज भगत सिंह के लिए धरती दोबारा निहार रही है। आज विवेकानंद और शंकराचार्य के यौवन के लिए धर्म वेताब है। नौजवानों जागो, उठो और युग मनीषा को बदल करके रख दो, तुम्हारा आह्वान हो रहा है। नौजवानों उठो, नौजवानों उठो, नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा, खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा, खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा, नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा, खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा, खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा। शक्तियों को लगाओ सही कार्य में, शक्तियों को लगाओ सही कार्य में, देश का विश्व का भाग्य खुल जाएगा, देश का विश्व का भाग्य खुल जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा। देश अपना वही है जगत का गुरु, देश अपना वही है जगत का गुरु। आज अज्ञान में यह भटक क्यों रहा,
अज्ञान में क्यों भटक क्यों रहा। पार जिसने करोड़ों अरे कर दिए, पार जिसने करोड़ों अरे कर दिए। रास्ते में अरे यह अटक क्यों रहा, रास्ते में अरे क्यों अटक क्यों रहा। भाव दैवी जगा लो हृदय में अगर, भाव दैवी जगा लो हृदय में अगर। स्वर्ग ऊपर उतरता चला जाएगा। भाव देवी जगा लो हृदय में अगर, स्वर्ग ऊपर उतरता चला जाएगा। नौजवानों उठो वक्त यह कह रहा। अपना प्यारा वतन, अपना प्यारा वतन देश ऋषियों का था। अपना प्यारा वतन देश ऋषियों का था। शान इसकी नहीं घटने देना कभी, शान इसकी नहीं घटने देना कभी। इस चमन को सजाया शहीदों ने था, इस चमन को सजाया शहीदों ने था। इसको बर्बाद होने न देना कभी, इसको बर्बाद होने न देना कभी। देव संस्कृति को अपनाओ वीरों पुनः, देव संस्कृति को अपनाओ वीरों पुनः। देश फिर से जगत गुरु कहा जाएगा। देव संस्कृति को अपनाओ वीरों पुनः, देश फिर से जगत गुरु कहा जाएगा। नौजवानों उठो वक्त यह कह रहा। नौजवानों उठो वक्त यह कह रहा। खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा। खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा। शक्तियों को लगाओ सही कार्य में, शक्तियों को लगाओ सही कार्य में। देश का विश्व का भाग्य खुल जाएगा। देश का विश्व का भाग्य खुल जाएगा। नौजवानों उठो वक्त यह कह रहा। नौजवानों उठो वक्त यह कह रहा। नौजवानों उठो वक्त यह कह रहा। आज युवा शक्ति की ऊर्जा यदि देश के रचनात्मक कार्यों के लिए प्रयुक्त हो जाए तो देश दोबारा से सतयुग की वापसी कर सकता है। लेकिन आज ऋषि चिंतित हैं कि इस युवा शक्ति को हो क्या गया, और इसमें जिम्मेदार माता पिता भी हैं। शिशु अवस्था को पार करके जैसे ही बालक समझदार होता था, माता पिता उसको अनुशासन के सूत्र में बांधने का प्रयत्न करते थे। भगवान राम जन्म के बाद में चाहते तो मखमली गद्दों पर खेलते रहते, लेकिन भय कुमार जवहीं सब भ्राता, भय कुमार जवहीं सब भ्राता, भय कुमार जवहीं सब भ्राता, भय कुमार जवहीं सब भ्राता। तीन जनेऊ गुरु पितु माता, तीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई।
सुधराई। अल्प काल विद्या सब आई। अल्प काल विद्या सब पाई। आयसु मांग करहि पुर काजा। आयसु मांग करहि पुर काजा। देखि चरित हर्षित मन राजा। देखि चरित हर्षित मन राजा। अनुजन संजुत भोजन करई। अनुजन संजुत भोजन करई। मात पिता आज्ञा अनुसरहि। मात पिता आज्ञा अनुसरहि। प्रात काल उठ कर रघुनाथा। प्रात काल उठ के रघुनाथा। मात पिता गुरु नावहि माता। मात पिता गुरु नावहि माता। माता पिता ने बचपन से जब बच्चे को संस्कार दिए तो बचपन जब यौवन में परिवर्तित हुआ तो देव संस्कृति की रक्षा के लिए भगवान श्री राम कटिबद्ध हो गए। हम कहते हैं कि बच्चा के अभी खेलने खाने के दिन है, बच्चों को खाने दो, खेलने दो, और बच्चों को खुद दुर्गुण हम सिखाते हैं। एक व्यक्ति के लड़के को, छोटे से बच्चे को सर्दी जुकाम हो गया तो उसका एक दोस्त था आदमी का, जमींदार, उससे पूछा भाई मेरे बच्चे को सर्दी जुकाम हो गया, ठीक ही नहीं हो रहा है, कैसे जाएगा सर्दी जुकाम? तो जमींदार ने कहा बस थोड़ी सी उसको शराब पिला दे और शराब पिला देगा तो उसका सर्दी जुकाम दूर हो जाएगा। तो उसने कहा शराब से सर्दी जुकाम कैसे दूर हो जाएगा? तो उसने कहा जब शराब पीने से मेरी जमींदारी चली गई, ठकुराई चली गई, दौलत चली गई, मेरा अमीरी चली गई, तो शराब पीने से तेरे बच्चे का जुकाम नहीं जाएगा क्या? बचपन से ही बच्चों को ऐसी बातें सिखाते हैं जिनसे उनका कोई लेना देना नहीं। आज छोटे छोटे बच्चों को सिखाते हैं। घर में माँ बाप होंगे, कोई आएगा, डोरबेल बजेगी तो पहले ही बुला के कह देना पापा घर पर नहीं है। और बच्चा कह देता है कौन आए हैं? अभी पापा घर पर नहीं है। और कभी कभी तो बच्चा ये भी कह देता है कि पापा कह रहे हैं कि अभी पापा घर पर नहीं है। तो पूरा का पूरा फिर उसको नीचा देखना पड़ता है। हम बच्चों को जाने क्या क्या सिखाते हैं। बच्चों को गलत कार्य हम सिखाते हैं और बच्चों पर वैसी ही छाप पड़ती हुई चली जाती है। फिर यौवन आने पर, युवावस्था आने पर, जवानी आने पर जब वो हमारा कहना नहीं मानते तो हम सिर पीट करके रोते हैं। महाराजा दशरथ ने, माता पिता ने, गुरुजनों